हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी को नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर का। पहली एक्सरसाइज हो रही है, उसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, हमने ये कर चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स है, आज हम सिर्फ 3 पार्ट्स करेंगे। अगर मैं इसकी फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो देखो, इसको करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि अगर ए बी दो नंबर है तो ये इसका प्रोडक्ट हमेशा इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये इसके इंट्रो वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, वो आप उसमें देख सकते हैं। अब हम बात करें इन दो क्वेश्चन के लिए, आपको ये भी वेरीफाई करना है, एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 कर लेते हैं, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे दो नंबर्स का। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं, देखो बेटा। एचसीएफ निकालने का मेथड क्या होता है, यहाँ लिखो 26, यहाँ लिखो 91। सबसे इजी मेथड है। यहाँ नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो एक ही नंबर मुझे पता है, वो 13 है। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 13 होंगी। ये नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, वही नंबर इसका एचसीएफ होता है। अब नेक्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 7 को कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम 26 91। अब देखो, इसी से ही हमारा दोनों का काम हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा दो, 2 1 जा 2, 7 को ऐसे नोट करो, 7 1 जा 7। तो अब इसके ना सारे नंबर्स को नोट कर लो, ये वाले इस साइड के। 13 इंटू 2 इंटू 7, ये इसका एलसीएम। अब कितना होगा इसका एलसीएम, थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ 13, यहाँ 14। तो 13 14 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, एक 4 एकम 4 और एक 5, 3 1, कितना हो रहा है, 2 8 1, 182 हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपको करना चाहिए, ये तो रफ वर्क है, लेकिन ये रफ वर्क नहीं है, इसको आपको दिखाना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है, इसको आप फेयर में नोटबुक में शो करो। ठीक है, दिस वन इज योर रफ वर्क। कि मल्टीप्लाई को शो करने की जरूरत नहीं होती है। अब वो वेरीफाई पार्ट 2 पूछ रहा है, वेरीफाई करो। तो वेरीफाई के लिए आप क्या करो, सबसे पहले ये चीजें लिख लो। जैसे एलसीएम ऑफ 26 91 लिखा, इनटू एचसीएफ ऑफ 26 91 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके दिखा दो। जैसे ये कितना है, 182 था, यहाँ 13 की मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने लगूँ किसकी, 182 और 13 की, तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, सॉरी नो कैरी, 3 8 जा 24, 2 5, फिर 2 8 1 हो जाएगा। कितना होगा, 6 6 3 और 2, ये हो जाएगा 2 2 3 6 6। इसका मल्टीप्लाई करके आया, यहाँ चेक करना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट चेक करते हैं कितना, 26 और 26 91 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 2 9 6 जा 54, 9 2 जा 18। अगेन ये भी आपका पास कितना आ रहा है, 2 3 6 6 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये आपका वेरीफाई भी हो गया। मैंने आपको क्या कहा, इसको भी आप शो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको HCF के लिए दिखाया, आप HCF के लिए भी करके दिखा सकते हो। जैसे इसके आगे आप यहाँ पे ऐसे करके शो कर सकते हो, 26 91, यहाँ 13 से डिवाइड करके दिखा दिया, तो ये आपका HCF आ गया। तो आप इसे सिर्फ फेयर में भी लिख सकते हो। ठीक हो गया, इसके ठीक सामने ये कर दिया, LCM के ठीक सामने ये शो कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई को रफ वर्क में शो करो। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, 5 10 और 92। नेक्स्ट केस क्या है, आपको मैं हमेशा कहती हूँ पहले HCF निकालो। HCF निकालना है 5 10 92 का। तो अगेन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 5 10 92 कितना हो जाएगा, 2 से हो सकता है क्योंकि 0 2 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, राइट। 2 4 जा 8, 4 जा 8, 2 6 जा 12। इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व कर लें, 3 से हो रहा है ये अभी, बट ये सॉल्व नहीं हो रहा है 3 से, और आगे और किसी से हो रहा है। 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। 23
ये अभी तो और किसी से हो नहीं रहा है, देखते हैं अगर किसी और से भी होगा। ये तो हो रहा है 3 से, बट दिस वन इज नॉट सॉल्विंग बाय। चलो 2 ही काफी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो था एचसीएफ के लिए, आप इतना ही शो करके दिखा दो, ये आपका एचसीएफ आ गया। इसी को ही आगे आप सॉल्व करोगे, इसी पे ही दोनों चीजें निकल जाती हैं, मैंने आपको कहा। लेकिन अगर आपको दिखाना है बार बारी कि हमने कैसे सॉल्व किया है, तो आप अगेन इसी को ही कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ दिखा दिया कि हमने एलसीएम कैसे निकाला। ठीक है, यहाँ कर रही हूँ मैं एलसीएम ऑफ 5, 10, 92 कितना आ रहा है देखो। इसको फिर से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये तो ऐसे ही नोट होगा। फिर इसे 5 से कर लो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 23। किससे हो रहा है फिर से, ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा, फिर से 17 से, 17 1 जा, और लास्ट में ये हो रहा है 23 से। सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा ना। 17 1 जा, ये हो जाएगा 23 से। ठीक है, ये आप शो कर सकते हो। इतना हो गया आपके पास। ठीक है, अब इतना क्या आ रहा है वैल्यू, ये आ रही है आपकी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। आपको उसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, इससे तो मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा, 17, ये रफ वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे। 17 23 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 5, 14, और ये 3 2 1 जा 2, 3 हो गया 1 9 5 4 9 और 3 391। तो एक, ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये हो गया आपके पास 2 3 4 6। और अगर हम इसे 60 करें तो ये इतना आ जाएगा आपके पास, कितना, 2 3 4 6 0, ये वैल्यू आ रही है आपकी एलसीएम की। पार्ट 2 करना था आपको, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। एलसीएम ऑफ 5 10 92 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 5 10 92 इज इक्वल 5 10 इंटू 92। अब देखो ये कितना था, 2 3 4 6 0, एचसीएफ 2 था, और ये 5 10 और 92 था। आपको बेसिकली पहले क्या कर लो आप, 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर लो, 92 से 510 को, तो ये कितना होगा, 0 2 10 हो गया, 0 क्रॉस 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4 आ रहा है ये, इसको नोट कर लो। 4 6 9 2 0 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आप लिखोगे हियर LHS इक्वल्स टू RHS। वेरीफाई कर लिया। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं, 33654 है। देखो, अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना आपका, वो है HCF ऑफ 336,54 है। अगेन यहाँ आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 33654 को किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से हो रहा है, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, इसके बाद नहीं हो रहा, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम निकाल लो इसके बाद, एलसीएम ऑफ 336,54, तो वो कितना होगा। वैसे मैंने कहा इसी को कंटिन्यू कर लो, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं कर रहे, चाहते हैं दोनों दिखाना, ऊपर से ही इतना कॉपी कर लो। ठीक है, 56 9 तक कॉपी कर लो, और उसके बाद इसे सॉल्व करके दिखा दो। 3 से करो, 56 ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा,
ठीक है, फिर 3 से करो 56 एज इट इज रहेगा, खत्म हो गया 3। अब 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, यू राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 और 1 7 है। तो ये पता है आपको 27 आएगा, ये पता है आपको मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, और ये 7 है। तो हम इसे रफ में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 27 7 जा 7 7 49, 4 7 9 14, 8 18 हो गया। ये होगा आपका 16 से मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, 48 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 53, है ना, 5 कैरी, 6 5 11, फिर से देखो 9 8 1 4 9 and 3 12, 8 9 10, तो ये आ रहा है आपके पास 3024। तो इसका एलसीएम आ रहा है 3024। अब आपको इसको प्रूफ करना है पार्ट 2 को। अगेन लिखेंगे एलसीएम ऑफ 336, 54 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 336, 54 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। ये आ रहा है आपका 3024 इंटू 6। अब आपको 336 और 54 को मल्टीप्लाई करना है। देखो अब फटाफट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, दोनों को, इसको 336 और 54 को। तो 24 2 12 14 12 13, ठीक है, और 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 18 हो गया, 1 कैरी 15 16 हो गया। ये हो रहा है 4 4 1 6 7 8 एंड 1, राइट। 6 7 और 1 8, अभी देखो इतना आ रहा है। अब देखते हैं हमने कहीं कोई गड़बड़ी ना की हो। इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 13 14 और 6 3 जा 18, नहीं बिल्कुल करेक्ट है। हियर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो तीनों पार्ट्स आपके सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट भी हो गए। आई होप समझ आए होंगे। आप बस ये मल्टीप्लाई वाला जो वर्क कर रहे हैं ना, आप इसको रफ में कर सकते हैं, बाकी आप पूरा शो कर सकते हैं अपना काम, बल्कि इसको भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।